बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। यानी कि इस चैप्टर में हमने एटम की कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। आज हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें एक ही दफ़ा नहीं पता चली। आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट की एफर्ट थी, उसके बाद हमें इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मालूम हुई है। एटम है क्या? मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल, वो एटम कहलाता है। और इस लफ्ज़ को सबसे पहले डेमोक्रिटस ने इस्तेमाल किया था। डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट था, उसने किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं एटम। एक्चुअली एटम एक लैटिन वर्ड है और ये लैटिन वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है जिसे हम मज़ीद छोटे अज्जा में तकसीम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको सबसे छोटे को उसने एटम का नाम दिया। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने एटम पर रिसर्च शुरू कर दी, जिनमें से जॉन डाल्टन का नाम जो है वो सर फहरिस्त था। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में मज़ीद स्टडी करना शुरू कर दिया। उसकी स्टडी जो है वो जस्ट एक नाम पर मुश्तमिल नहीं थी कि सबसे छोटे पार्टिकल को एटम कहते हैं, जैसे कि डेमोक्रिटस ने किया, बल्कि उसने एटम के बारे में मज़ीद कुछ बातें बताई जो कि उसकी थ्योरी के नाम से आज जानी जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ये 4 पॉइंट हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करने हैं। पहला पॉइंट जॉन डाल्टन ने कहा, उसने कहा कि ऑल द मैटर्स हैव अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एटम। ठीक है, यानी कि हर चीज़ छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी है, जिसे हम कहते हैं एटम। उसके बाद उसने कहा कि एटम इज इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस, स्फीयर। ठीक है, हार्ड, डेंस, स्फीयर, यानी कि एटम जो ना तो डिवाइड हो सकता है, ऊपर से ये सख्त है, डेंस है, ठीक है, भारी है, गाढ़ा है, और स्फीयर मतलब गोल है। तीसरी बात जो जॉन डाल्टन ने कहा, उसने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, कि एक ही चीज़ के, एक ही मैटर के, एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी उनका सेम एटॉमिक नंबर वगैरह होगा। उसके बाद उसने कहा था एटम्स कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये 4 पॉइंट हमें जॉन डाल्टन साहब ने दिए थे, जिसे हम जॉन डाल्टन की थ्योरी के तौर पर याद करते हैं। डेमोक्रिटस के बाद जॉन डाल्टन, और जॉन डाल्टन के बाद जब एटम के बारे में अच्छी खासी मालूमात हमें मिल गई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्कवर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज हमारे पास एक बहुत सारा नॉलेज है। तो सिस्टमेटिक वैसे देखते हैं कि 19th सेंचुरी की एंड तक बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे। उनमें से 1886 में गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, और 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। इस तरह से फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, उसके अलावा अब पार्टिकल्स तो डिस्कवर हो गए, एटम के बारे में अच्छी खासी मालूमात मिल गई। अब प्लान ये था कि किस तरह से ये तमाम पार्टिकल्स को एग्जिस्ट करते हैं एक ही स्ट्रक्चर में। समझ आ रही बात की? ये जे थॉमसन ने जब हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करके दिया था, तो उस वक्त तक अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो जे थॉमसन ने अटेम्प्ट किया था सबसे पहले एक मॉडल बनाने का कि किस तरह से हम इन पार्टिकल्स को एक ही प्लेटफॉर्म में, एक स्ट्रक्चर में कैसे रखेंगे। तो उस हिसाब से उसने हमें एक थ्योरी दी थी, जिसे हम जॉन डाल्टन के नाम के साथ रिलेट करते हैं, और उस थ्योरी का नाम है प्लम पुडिंग थ्योरी। क्या नाम है? शाबाश, प्लम पुडिंग थ्योरी। अब हम वो डिस्कस करेंगे। प्लम पुडिंग थ्योरी, ठीक है, ये एक छोटी सी थ्योरी है और बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी जनाब दी थी जे थॉमसन ने, जब उसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो उसने कहा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एक ही जगह पर जो है वो कोएग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो इस थ्योरी का मेन पोस्टुलेट ये था कि उसने कहा कि एटम जो है ना वो इनफैक्ट एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। क्या है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है हमारे पास एटम,
ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, और इसके ऊपर पूरा जो है पॉजिटिवली चार्ज। एटम हमारे पास एक सॉलिड पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा, जिसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो स्टक किए हुए हैं। जैसा कि पुडिंग आप बनाते हैं तो उसके अंदर हम प्लम लगा दें, ठीक है। पुडिंग आपने खाई होगी, कस्टर्ड की तरह ही होती है। जिस तरह से समझ लें कि आपने कस्टर्ड का एक बाउल बनाया है, वो पूरा बाउल कस्टर्ड का जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब उसके ऊपर आप अमोल्ड लगा रहे हैं, बादाम लगा रहे हैं, वो बादाम जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, इसने ये बनाया, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है पूरा स्ट्रक्चर। और देखिए स्फीयर भी है, इसने कहा ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज जो प्लम है वो लगे हुए हैं, समझ आए। इस तरह से उसने ये इनको इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है रेड वाले जो प्लम की तरह लगे हुए, और पूरा जो है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह उसने एक प्लम, ये जो रेड वाले प्लम और पुडिंग थ्योरी दी थी। क्लियर होगी बात कि एटम पूरा जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर, वो एक पुडिंग की तरह वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर जो प्लम लगे हुए हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। और इस तरह से एक प्लम पुडिंग थ्योरी दी थी। लेकिन ये थ्योरी जो है वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती, इसमें बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स निकल आई थी, इसलिए ये बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। दैट वाज ऑल अबाउट